हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का समय है, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बागीचे में सब्जियाँ तोड़ने में। हमारी चाय हो गई है, सबको चाय भी दे दिए हैं और बाबू मेरा सोया ही हुआ है। तो चलते हैं सब्जियाँ लाने के लिए। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सब्जियाँ लगी हुई है और इतने सुंदर लग रहे हैं। देखिए हमारी लौकी भी बहुत है और ये लौकी को पूरी नीलगाय खा गई थी। तो कितने भी घेरा कर देते हैं, उसका सुरक्षा करते हैं, फिर भी नीलगाय ऐसी है जो अंदर घुस जाती है और सभी फल को सब्जियों को खा ही जाती है। तो इतने बड़े लौकी थे तो उनको खा गई। और ये हमारे करेले भी थोड़े थोड़े पड़े फले हुए हैं, तो इसको लेके चलते हैं और बनाएंगे सब्जियां। तो ये जो करेले बड़े हो जाते हैं और ताज़ा ताज़े करेले की सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाएंगे और जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। तो नाश्ते की भी तैयारी हमारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए उसको ढूंढना पड़ता है सब्जियों को। और दोस्तों कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो बहुत मुश्किल हो गई है सभी सब्जियों को, क्योंकि वो धीरे धीरे धूप के कारण सूखने की कगार पे आ रहे हैं। धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। अगर बारिश हो जाते तो वो अच्छे होते, लेकिन क्या करें, प्रकृति सभी जगह बारिश हो रही है लेकिन यहाँ तो बारिश होने का नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ देखिए हमारा पूरे खेतों में बहुत ज़्यादा जंगल भी हो गया था। तो इसको कमैनी करवाना पड़ा, जंगल को निकलवाना पड़ा उखड़वा के। तो ये थोड़े से कमैनी हुए थे और थोड़े बचे हुए हैं, तो वो हो जाएंगे 1-2 दिन में। और देखिए हमारी सारी सब्जियां कैसे सूख रही है पानी के कारण। तो यहाँ सब्जियों को देखते हैं क्या निकल जाता है, जो कुछ भी निकलेगा जैसा हो वैसा बनाएंगे सब्जियां। और पहले से तो तय नहीं रहता है कि क्या बनाना है नहीं बनाना है। किसान को तो जब जब जो मिल जाए तब तय हो जाता है कि चलो आज यही बना लेते हैं। यहाँ तो पहले से नहीं तय करना पड़ता है कि यार कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। तो रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में ये सब्जी अपने खेतों में होती है, तो जो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी भी 1-2 भी सब कुछ भी मिल जाए अपने खेतों की बात ही कुछ और रहती है। तो इसीलिए अगर नहीं भी रहता है घर में, अगर खेत में चले जाओ अपने बागीचे में, बाड़ी में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जो आपके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं किसान सबसे अमीर होते हैं। और कुछ लोग कहते भी हैं कि किसान से अमीर कोई नहीं। ये बात तो सही है कि किसान से अमीर तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ किसान से गरीब भी कोई नहीं है, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं, अपने खून पसीना सारा दिन धूप में जलते हैं, बरसात में भीगते हैं। और लेकिन जब फसल निकलती है थोड़ी बहुत तो ठीक है, और जब सूख जाती है तो सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट भी किसान को ही झेलना पड़ता है। ना कि वो तो अपनी सारी उम्मीदें लगा के फसल करते हैं, सब्जियां बोते हैं। जब वो सूख जाती है, पानी के कारण बह जाती है, धूप के कारण सूख जाती है, तो वो तो वही उन्हीं का तो वही सहारा होता है। तब वो उनको क्या कर सकते हैं, बस वही जो रूखी सूखी रहते हैं वही खा के अपना गुजारा करते हैं, दिवस काटते हैं। और फिर उम्मीद लगा के बैठते हैं कि चलो ये पानी चली जाएगी, सुखाड़ खत्म हो जाएगा तो फिर अगला प्रयास करेंगे। तो किसान के साथ यही होता है। और ये हमारी लोग घिउरा सब बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो इसे घिउरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग के यहाँ, हम लोग के गांव में इसे घिउरा ही बोलते हैं। और ये कितने बड़े बड़े हैं और खेतों में भी लगाए गए हैं, हमारे दरवाजे हमारे बाड़ी में भी लगाए गए हैं। तो जब कहीं से भी कुछ भी दो चार अगर मिल जाते हैं तो हो ही जाते हैं 10, तो वो पूरे परिवार के लिए हो ही जाता है। तो चलिए इतने सारे मिल गए हैं ढूंढने पर। आप लोगों ने देखा है कि कैसे ढूंढना पड़ता है पत्तों के बीच से। तो कुछ मिल गया है और सभी को ये सब जो जो बड़ा हो चुका है तोड़ने लायक, तो उसको तोड़ लेते हैं और लेके चलते हैं घर। तो देखते हैं क्या बनेगा। हरी सब्जियां हैं और एक आलू की सब्जियां तो बनती ही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे हरी सब्जी खाने से कितना भागते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, जो किसान है सो और जो शहर में रहते हैं सो, सबके साथ होता है जो बच्चे हरी सब्जियां खाना ही नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं, हरी सब्जियां तो बनती ही हैं, एक आलू की भी सब्जी बनानी ही पड़ती है क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं।
तो अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा खेत। और थोड़ी बारिश हो जाती तो थोड़ी अच्छी रहती। अब हम चलते हैं घर सब्जियां लेके। और ये आ गए थे कुछ लोग आसपास में, तो उन सबसे मैं बातें करने लगी थी। तो देखिए ये चल रहे हैं लेके खेत, और इतने ढूंढने पर इतनी सारी सब्जियां हो गई हैं तो सब्जियों को लेके, और उसके बाद कुछ अब सभी अपने अपने खेतों में आए हुए हैं अभी सब्जियां लेने, जलावन लेने। तो अभी सुबह का टाइम है तो सभी बाहर घूमने आते ही हैं, टहलने आते हैं, ताज़ी ताज़ी हवा लेने आते ही हैं बाहर निकले। तो किसी न किसी बहाने मुलाकात किसी से हो ही जाती है सभी से। तो वही सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और चलिए यहाँ पे जंगल भी कितने सारे हो गए हैं, यहाँ चलने में नहीं होता है। तो एक दो दिन में इसकी कटाई होने वाली है। और घर आ गए थे तो घर आके फटाफट बच्चों को जाना था स्कूल, और लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी बनाए लंच और बच्चों को दे दिए। और उधर मेरा तब तक सब्जी चढ़ा दिए लौकी काट के, और उसके बाद आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। और उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि इतना ना सुबह का इतनी अफरा तफरी हो जाती है। जब मैं फ्री रहती हूँ तभी करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले करती हूँ, किसी को आता ही नहीं है तो और इतनी सुबह की भाग दौड़ हो जाती है, सबके घर में होती है भाग दौड़। तो उसके बाद मैं पीछे अपने बाड़ी में आई थी सुबह, तो देखी बहुत सारे जंगल थे, तो सोची कि यहाँ आप रहने देते हैं, खेत से ही सब्जी ले आते हैं और यहाँ खुद कर लेंगे, क्योंकि ये घर के पास में है तो अपने खुद अपने भी कर सकते हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे आ गए थे खाना बनाने के बाद। और हमारे कपड़े वगैरह को ही सर्फ में डाल के छोड़ दी हूँ तक वो फूलेंगे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके, एक दिन में तो पूरा नहीं होगा लेकिन थोड़े थोड़े करके इसके सब जंगल को उखाड़ दूंगी। और उसके बाद फिर चलूँगी, बाबू को भी नहाऊंगी। तो तक मेरा बाबू दादी के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे इतने सारे कीड़े हो गए हैं ना दोस्तों की क्या ही बताएं। और छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये एक साथ बहुत सारे 100-200 रहते हैं थर की तरह। तो इसे हम लोग थर बोलते हैं, गनगुआर का थर। ये कीड़े बहुत चलते, काटते नहीं है लेकिन पूरे सहते अजीब लगते हैं देखने में। और बरसात के दिनों में ये कीड़े हो ही जाते हैं। तो चलिए जंगल सब उखाड़ लेते हैं। अभी जंगल हो रहा है, बार बार उखाड़ देती हूँ और फिर ये हो जाते हैं। तो बरसात जब के समय आता है तो 2-3 महीने जंगल बहुत ज़्यादा निकलते ही हैं। तो चलिए कोई नहीं, ये सबका एक समय होता है। तो सबको उखाड़ लेते हैं। और यहाँ फूल वगैरह भी है, सबको साफ़ कर लेंगे। हमारा नींबू का पेड़ है तो उसको भी देखते हैं, वो भी टूट चुके थे उनकी डालियाँ हवा के कारण। तो सभी में लकड़ी वगैरह ठीक करके और तब उसको अच्छे से बांध देंगे। और बांधने के बाद चलते हैं, कपड़ा वगैरह भी धोएंगे। और मेरे मालिक सब अभी गए हुए हैं खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि खेत के काम तो कभी ख़त्म होने से नहीं। जब हम खेत में काम करते हैं और अनाज उपजाते हैं और उसमें रोज़ नहीं जाएंगे, उसकी रखवाली नहीं करेंगे, उसमें खाद हो पानी हो, चाहे जंगल नहीं उखाड़ेंगे, तो कैसे वो फसल उपज पाएंगे। जंगल तो इतने ज़िद्दी होते हैं ना कि फसलों को दबा देते हैं, नीचे कर देते हैं। और खुद जितने खाद डाले जाते हैं और पानी, सभी का फ़ायदा वही ले लेते हैं और फसल को कुछ होने ही नहीं देते। इसलिए जंगल बहुत ज़िद्दी होता है, वो जल्दी गलता नहीं है और जल्दी हटता भी नहीं है। तो इसीलिए किसान को तो एक चीज़ से नुकसान होता ही है, जिस जंगल से, जो हमेशा खेतों में कमैनी करना पड़ता है जंगल उखाड़ने के लिए। तो इससे बहुत नुकसान होता है। और इससे क्या ही बताए, सभी धान हो, गेहूँ हो, सभी में हो जाता है। और ये जंगल तो बहुत ज़िद्दी होते हैं। और ये यहाँ पर था हमारा बैंगन, तो बैंगन में भी देखिए कितने सारे बड़े बड़े जंगल हो गए हैं। तो उधर हो गया है और इधर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये सब देखते हैं, आज जितना हो पाएगा उतना करूँगी और फिर कल करूँगी, क्योंकि एक दिन में तो होने से रहा और सारे काम भी देखने पड़ते हैं। तो जैसे होता है वैसे करती हूँ। चलिए, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो इसके लिए आप सबसे का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। चलिए दोस्तों, अभी मौसम देख रहे हैं कुछ ख़राब जैसा मुझे लग रहा है और बादल भी छा रहे हैं। तो अचानक देखते ही देखते इतनी ज़ोरों से बारिश होने लगी
कि क्या कहें, कितने दिनों से लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी, और देखिए कितने बारिश हो गया। और ये इसी बारिश में हमारे घर के पास ही था नाला, वो बहुत गंदगी फंस गई थी, तो इसीलिए मेरे मालिक सब आए खेतों से, सोचे इतनी बारिश हो रही है तो बारिश में ही साफ़ कर लेंगे। और नाले वगैरह जो होते हैं तो बारिश में ही साफ़ होते हैं, क्योंकि गंदगी वो पानी में बह जाते हैं, और सूखा में तो वो बदबू देंगे, इतना मन नहीं करेगा, अजीब सा लगेगा। लेकिन बारिश में साफ़ करने में मन भी लगता है, क्योंकि जैसे जैसे उसको साफ़ करेंगे सारी गंदगी अब बहते हुए चली जाएगी, तो इसीलिए बारिश में ही साफ़ होता है ज़्यादातर। तो पता नहीं और सभी कैसे करते, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बारिश में ही साफ़ होता है। और ये देखिए कैसे पानी बह रहा है, इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो चलिए हमारा ये काम भी आज हो ही जाएगा, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो वो आ गए थे खेतों से मेरे मालिक सभी, तो आगे कर लिए हैं, और हम आ गए थे सिलाई करने के लिए। दोस्तों ये साड़ी बहुत ही प्यारी है, और देखने इतनी मुलायम है और इतनी अच्छी लग रही है सच में। और ये है इसका आंचल, और बॉर्डर भी बहुत ही प्यारा है। तो मैं बहुत दिनों से कोई भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मन ही नहीं करता, बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था, और हिम्मत पे और यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ भी मेरी नहीं जा रही थी, तो इसीलिए मैं कोई भी काम नहीं कर रही थी कि तबीयत ठीक होगा तो करूँगी। तो ये है साड़ी का बॉर्डर है जो ब्लाउज पे दिए जाएंगे, और ये इसको काटना है, उसका फॉल्स पे लगाना है, और कितनी फिनिशिंग के साथ है ये साड़ी। और ये देखिए इसका बॉर्डर भी कितना पाइपिंग कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसको काटते हैं, और काट के उसके बाद इसको फॉल्स लगाएंगे, और इसके में पिको भी करना है। तो पिको होगा या नहीं होगा ये वो देखते हैं, कि जैसा हो सके मैं करूँगी अगर समय मिला तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजे से शुरुआत कर रही है। अगर होगा तो आज ही पूरा फाइनल कर ही दूँगी, क्योंकि ठंडा मौसम है, गर्मी भी उतनी नहीं है। सुबह से तो बहुत कड़े धूप थे, तो आगे अचानक से बारिश होने लगी, बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। जब भगवान की कृपा है, प्रकृति की, सच में प्रकृति की का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। तो इसीलिए ठंडा मौसम भी है। तो चलिए इसको इसके ब्लाउज को काट लेते हैं, और उसके बाद करते हैं इसकी सिलाई। तो ये इसको नापना था, और इसको अच्छे से कर लेते, क्योंकि दूसरे का कपड़ा है तो अच्छे से करना होगा, नहीं तो कुछ अगर इधर उधर हो जाएगा तो नुकसान, तो दंड भी देना पड़ता है ना। इसीलिए तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से जल्दी से हो जाए। और पिछले मैं कुछ दिन से शॉर्ट्स ही डाल रही थी, ब्लॉग नहीं डाल रही थी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को जाके देखिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो यही उम्मीद लगा के आप सबसे कह रहे हैं, और रिक्वेस्ट है आप सभी से, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ब्लाउज को रख देते हैं, चलो फॉल्स लगा के तब सिलेंगे ब्लाउज। और ये देखिए हमारा फॉल्स है, तो हम लोग फॉल्स लगाते हैं तो फॉल्स को पहले धुल देते हैं, क्योंकि बाद में उसमें सिकुड़न ना आ जाए, क्योंकि बार बार तो वो लगते नहीं हैं, और धुलने के बाद कभी भी तो सिकुड़न आ जाते हैं, वो नीचे से सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग अपना हो या कस्टमर का फॉल्स धो के ही लगाते हैं। तो देखिए कुछ 2-2.5 घंटे में, कुछ देर में, अभी शाम हो गई है, तो मेरा फॉल्स भी लग गया है, ब्लाउज भी सिला गया है। तो ये सिंपल सी ब्लाउज थी, लेकिन अस्तर वाली, और इसने इतनी अफरा तफरी में सारे काम हो गए थे, ब्लाउज भी सिला गया, मेरा फॉल्स भी लग गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।